हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। आज हम लोग समाकलन स्टार्ट करेंगे और समाकलन का बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन। चलिए तो हम इसको पहले डिफाइन करेंगे, पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि इसका मतलब क्या है। कह रहा है कि किसी फलन स्मॉल एफ ऑफ एक्स का अवकल गुणांक कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। कह रहे हैं कि हमारे पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसका अवकल गुणांक कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स का समाकलन या प्रति अवकलज, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसको एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है। स्मॉल एफ ऑफ एक्स होगा या है। कह रहा है कि अगर हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स का अवकल निकाले तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स का हम समाकलन करें तो हमें स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जो हमारा अवकलन होता है वो समाकलन के उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, और समाकलन जो होता है वह अवकलन का व्युत्क्रम होता है। इसको लिखते हैं कि हमारे पास अगर डी एक्स ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, ये मिलेगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। तो हम अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें, यानी कैपिटल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन dx, तो हमें मिलेगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स। यही होता है समाकलन। इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन का चिन्ह। ये हमारा फंक्शन है, dx बता रहा है कि x के रिस्पेक्ट में हम समाकलन कर रहे हैं। dx बता रहा है कि हमें x के रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं। यही होता है समाकलन। यानी समाकलन जो होता है वो अवकलन का व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। तो ये फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। मतलब जो पावर आता है, देखिए dx बता रहा है कि हमें x का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अगर y रहता तो हम x के पावर n का इंटीग्रेशन नहीं करते, y का इंटीग्रेशन करते, तो x के पावर n कांस्टेंट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे जो रूल होता है कि अगर हमारा कोई x के पावर में फंक्शन दिया रहेगा, उसका हमें समाकलन करना है, तो x के पावर में एक जुड़ जाता है और उतने से डिवाइड हो जाता है, और प्लस c भी लिखा जाता है। ये भी बताया जाएगा कब लिखा जाता है, डिफरेंट होता है और एक इनडिफरेंट होता है, ध्यान दीजिए। तो ये हो गया। देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये कैसे होता है। ये हमारा फार्मूला रिमेम्बर रखिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे इसको लिख भी दे रहा हूँ, ये समाकलन का चिन्ह है, नोट कर लीजिएगा। और dx मतलब x के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारे पास एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 2 dx। मान हमने x के पावर 2 लिया, इसका dx, तो इसका फार्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, x के पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1, यानी हो जाएगा x के पावर 3/3 प्लस c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जुड़ जाता है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए हमने इसका क्या किया, समाकलन किया। तो अगर हम इसका अवकलन करें, यानी dx ऑफ x³/3 का हमने क्या कर दिया, अवकलन। तो ये हमारा रूल क्या होता है
कि जो पावर होता है वो पहले रहता है 3, देखिए 1/3 तो पहले बाहर आ जाए, इसको मैं डिटेल में लिख दे रहा हूँ, डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 3, यानी 1/3 बाहर आएगा। अभी इसका होता है 1/3 और ये पावर पड़ेगा 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2, यानी एक्स के पावर 2, ये हमारा हो गया। तो देखिए 3 से 3 कट गया, हमें फाइनल में क्या मिलेगा, एक्स के स्क्वायर। मतलब जो हमारा समाकलन था उसका जब हमने अवकलन, देख लीजिए ये, और इसका हमने समाकलन किया तो मिला मुझे ये। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा अवकलन होता है समाकलन का रेसिप्रोकल होता है, और समाकलन होता है वो हमारा अवकलन का रेसिप्रोकल होता है। इसीलिए इसको लिखा जाता है प्रति अवकलज, मतलब अवकलज का व्युत्क्रम उल्टा। समझ में आ रहा है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम और फार्मूला लिखें। जैसे e⁴x का समाकलन क्या होता है, log, जैसे 1/x का, जैसे log x का अवकलन 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन log x होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। जहाँ पे भी समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको डीट और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान दीजिए, अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि डी एक्स लॉग एक्स, तो इसका जो हमारा अवकलन होता है 1/x होता है। दूसरा मैं लिख रहा हूँ डी एक्स ऑफ e⁴x, तो इसका तो e⁴x होता है। तीसरा मैं लिख रहा हूँ डी एक्स ऑफ x⁵/5, तो इसका x के पावर 4 होता है। अब हम देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखिए हमने कहा कि इस log x का अवकलन 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। मैंने बोला dx मतलब कि x का अवकलन हो रहा है, सॉरी समाकलन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x होगा कि नहीं। ध्यान दीजिए, देखिए log x होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जब इसका अवकलज 1/x हो रहा है तो 1/x का समाकलन log x होगा, log x का नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये हमने लिख दिया तो गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x dx, x मतलब x के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है, ये हो जाएगा log e x, मतलब x बेस e। फिर हमारा अगर इंटीग्रेशन e⁴x का करें तो e⁴x से होता है। फिर इसका देखिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x⁴ dx, तो हो जाएगा, मैंने रूल बताया कि पावर में एक जुट जाएगा और उतना से डिवाइड हो जाएगा, x के पावर 4 + 1 बटा 4 + 1, यानी ये हो जाएगा x⁵5/5। तो देखिए हमने जो अवकलन किया तो हमें समाकलन मिला, और समाकलन करा तो हमें अवकलन मिल रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये तो हमारा केवल अवकलन का इंट्रोडक्शन था, अवकलन का इंट्रोडक्शन था। देखिए फिर मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अवकलन का इंट्रोडक्शन था कि इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन था। आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। समझ में आ रहा है? कमेंट में बताइएगा कि मैंने 2 जगह मिस्टेक किया, 1 जगह मिस्टेक किया, कि मैंने क्यों मिस्टेक किया, मैंने मिस्टेक इसलिए किया कि आप लोग का प्रेजेंट ऑफ माइंड लेक्चर की तरफ है कि नहीं। समझ में आया? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, नोट डाउन कर लीजिए।